friends, welcome to my channel Learn English Grammar Easily. In this video, I will teach you past perfect continuous tense. Okay? इससे पहले भी हमारे जो जितने भी टेंसेस हैं इसके पास्ट में पूरे हमने किए हुए हैं, ठीक है? आप उसका वीडियो जरूर देखिए, ठीक है? हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? चलिए, इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मेन वर्ब इज इन V4 फॉर्म, ठीक है? ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो मेन वर्ब कौन से फॉर्म में होता है? V4 फॉर्म में। अगर आपको नहीं पता कि V4 फॉर्म क्या होता है तो आप मेरी एक वर्ब्स वाली प्लेलिस्ट है, उसको जाइए और उसको देखिए। और आपको कंफ्यूजन होता है कि भाई इसको याद कैसे रखना है कि कौन से टेंस में कौन सा फॉर्म आता है, तो मेरी एक वीडियो है टेंसेस ट्रिक बोल के, आप उसको देखिए, ठीक है? चलिए, दूसरा, इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ओनली 2 हेल्पिंग वर्ब्स। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कितने हेल्पिंग वर्ब्स है? 2 हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है? दे आर हैड बीन। वो कौन से हैड और बीन, ठीक है? जो हैड बीन आपका हेल्पिंग वर्ब्स है ना, वो किसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं? यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी सब्जेक्ट के साथ यही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हैड बीन, ठीक है? चलिए, अभी मैं एग्जाम्पल जो है आपको डिटेल में बताऊंगी। चलिए, अभी हम आपको एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। देखिए, हर टेंस में हमने आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए थे, लेकिन हमारे पास आज स्पेस नहीं क्योंकि ये टेंस थोड़ा सा बड़ा है, आपको भी पता है। तो 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। आप क्या कीजिए, और जो 2 एग्जाम्पल्स है ना, वो 2 एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है? चलिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड बीन कमिंग हियर फॉर 10 years। ये क्या है? आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ये कैसे बनता है? जो टेंस का स्ट्रक्चर है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसके जरिए बनता है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है आपका? आई हैड नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 10 years। ये क्या है? आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। आपको कैसे पता चला कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है? एक ट्रिक होती है नेगेटिव स्टेटमेंट को पहचानने की, वो क्या होती है? नॉट। ये जो वर्ड नॉट होता है ना, ये जो वर्ड नॉट होता है वो क्या इंडिकेट करता है आपको? नेगेटिव स्टेटमेंट्स को इंडिकेट करता है, ठीक है? जैसे हिंदी में हम नहीं बोलते ना, वैसे इंग्लिश में नॉट होता है। चलिए, अभी बस दूसरा कंफ्यूजन होता है। क्या दूसरा कंफ्यूजन है आपका? कि नॉट को हम कहाँ पे ऐड करें भाई, ठीक है? मैं भी एक टीचर हूँ, तो मैं बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी एक ही गलती करते हैं कि नॉट कहाँ पे लगना है। कभी कभी वो क्या करते हैं मालूम? आई हैड बीन नॉट कमिंग हियर फॉर 10 years, मतलब नॉट इधर लगा देते हैं, ठीक है? इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी कि नॉट हम कहाँ पे लगाते हैं, ठीक है? हम नॉट लगाते हैं, ये जो क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो नॉट लगता ना, वो किसके बीच में लगता? हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में लगता। गौर से सुनिए मेरी बात को। ये हेल्पिंग वर्ब 1 है, वो क्या है? हैड है। बीन क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब 2 है। समझ में आया? इन दोनों के बीच में कौन आते? नॉट वाले भाई साहब आते, ठीक है? और जो दूसरे टेंस होते हैं ना, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, ये जो बाकी के जितने भी टेंस आते हैं, वहां पे नॉट कहाँ पे आता है? बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है? ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है? चलिए, दूसरा, यू हैड बीन गोइंग देयर फॉर 6 months, ठीक है? ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है? यू हैड नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 6 months। नॉट नेगेटिव स्टेटमेंट की पहचान क्या होती है? नॉट होती है। और वो किसके बीच में आता है? हेल्पिंग वर्ब 1 और हेल्पिंग वर्ब 2, ये दोनों के बीच में नॉट आता है। कौन से टेंसेस के अंदर नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब 1 और हेल्पिंग वर्ब 2 के बीच में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, ठीक है? और जो इसको छोड़ के जितने भी टेंसेस है ना, 9 टेंसेस बच जाते हैं। वो 9 टेंसेस में कहाँ पे आता है नॉट? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है? बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी सभी आसान है, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस।